हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इंट्राडे में काफी लोगों को आज के दिन फॉलिंग मतलब आप कह लीजिए हैवी लॉस का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि कल के दिन मार्केट जिस तरीके से भागा, लोगों को लगा कि आज के दिन भी मार्केट उसी तरीके से रिस्पॉन्स देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हैवी फॉल आया, लगभग 298 पॉइंट तक का आज के दिन। एंड पिछले 5 दिन से अगर आप देखोगे, नोट करोगे बिल्कुल ही लो से, तो मार्केट के अंदर लगभग 663 पॉइंट तक का अच्छा खासा जंप देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर यहाँ से हाई से टच करी जाए तो 320 से 319 पॉइंट तक की गिरावट दर्ज की गई है। गाइस, अगर वहीं बात करें ग्लोबल इंडेक्सेस की, तो देखिए गिफ्ट निफ्टी में लगभग 202 पॉइंट तक की गिरावट दर्ज की गई। अब आपको एक चीज पता है कि कल के दिन मार्केट में ये डाउ जोन नैस्डैक ही इतने पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वहां पर कमला और ट्रम्प के बीच में ट्रम्प जी जीत गए। वहां उन प्रेसिडेंट ट्रम्प जी बने हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बने हैं। तो डाउ जोन फ्यूचर भागा, नैस्डैक भागा, आईटी कंपनीज भागी, बहुत तगड़ा गेन था। डाउ जोन में अगर आप देखोगे लगभग 3.5% तक की तेजी, मतलब 1500 पॉइंट तक की तेजी है। S&P भी पॉजिटिव था। जापान की जो इंडेक्सेस हमें हल्का फुल्का से नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हांगकांग का, जर्मनी का, यूके का, फ्रांस का, ये थोड़ा मॉर्निंग में हल्का सा नेगेटिव था, बट उसके बाद धीरे धीरे ये भी पॉजिटिव नजर आए हैं। तो गाइस, रीजन एक्चुअल में क्या है? रीजन आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे ये ट्रम्प के बारे में कह लीजिए। ये ट्रम्प जी ने अच्छी खासी अपनी जो स्पीच दी टैरिफ को लेकर, मतलब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ना, इसका मतलब ये है कि वो अपने देश को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, खासकर बिजनेस के मामले में। ये सब चीजें अगर आप इसको डीपली पढ़ो ना, तो आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आएंगी। गाइस, अगर वो चाइनीज इंपोर्ट, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिकन इकोनॉमी, बट इफ ही वॉक्स हिज टॉक एंड इम्पोज अ 60% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट, मतलब कि लगभग जो चीजें चाइना से आती हैं उस पर 60% और दूसरे देशों से आने वाली चीजों पे लगभग 10 से 20% तक का टैरिफ लगाते हैं, तो उसका कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को ही हो सकता है। मतलब कि इन्फ्लेशन का खतरा है। जब ट्रम्प इतना बड़ा टैक्स लगाएंगे तो इम्पोर्टेड मतलब बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। अमेरिका में लोगों को वो चीजें ज्यादा पैसे देकर खरीदनी पड़ेगी, इससे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। और फेड की पॉलिसी आज 7 नवंबर, तो उसका आने का भी एक तरीके से एक आज के दिन का डेट बना हुआ है, मौका। देखिए, फेड जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, अभी इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है ताकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन अगर टैरिफ लग गया और महंगाई बढ़ गई, तो फेड को अपनी पॉलिसी को वापस सोचना पड़ेगा, जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये ग्लोबल मार्केट्स मतलब कि इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें इनकी, तो ट्रम्प की चाइना के खिलाफ पॉलिसी का कुछ फायदा इंडिया को हो सकता है। चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर होगी, उसका फायदा इंडिया को मिल सकता है। अमेरिकन कंपनीज चाइना की जगह इंडिया से इंपोर्ट कर सकती हैं, जो हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। गाइस, नेगेटिव अगर बात करूं, तो ट्रम्प ने इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया है। इंडिया में भी इम्पोर्टेड चीजों पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। ये आप देख सकते हो, 10 से 20% तक का टैरिफ बोला जा रहा है। अगर ट्रम्प अपना फोकस इंडिया पर करते हैं और इंडिया के एक्सपोर्ट, जो कि हम अमेरिका को बेचते हैं चीजें, उस पर भी टैरिफ अगर लगता है, तो ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी जो चीजें अमेरिका में ज्यादा मतलब जाती हैं, उन पर भी ज्यादा टैक्स लग सकता है, जो हमारे बिजनेस को हर्ट करेगा। गाइस, पॉजिटिव तौर पे देखा जाए कि अगर अमेरिका चाइना के खिलाफ ज्यादा कदम उठाता है, तो इंडिया का कुछ फायदा तो हो सकता है। लेकिन क्योंकि लोग अब उसको अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया को देखेंगे। लेकिन अगर टैरिफ हमारी इंडिया में भी लगाया जाता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट भी अनस्टेबल हो जाएगा और इन्फ्लेशन ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाएगा। तो हमारी मार्केट पर भी एक तरीके से आप कह लीजिए खतरा मंडराता रहेगा। एक ही मोटा मोटा रीजन है जो मार्केट के अंदर आज के दिन गिरावट का सबसे बड़ा सिनेरियो बना हुआ है। और अगर हम देखें, तो इंडियन रुपीज भी आज के दिन हमारा थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल देखोगे लगभग 6% तक सर्ज होता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें आप यहाँ देख सकते हो। लगभग ये आप देखिए, हिंडाल्को कम से कम ड्रॉप हुआ 6% तक। यूएस बेस्ड आर्म नोवल्स रिपोर्ट्स 18% फॉल। तो यूएस बेस्ड
कंपनी है उसका जो Q2 के नंबर्स है उसमें कम से कम 18% तक का फॉल देखने को मिला है। ठीक है, और आपको बताऊं इस न्यूज़ के चलते एक चीज़ और भी अच्छी देखने को मिली, वो क्या हो सकती है? आप ये देखोगे यहाँ की साइड, अब मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो है इंडियन रुपी ड्रॉप हुआ है, और यहाँ देखोगे कि गोल्ड प्राइस टुडे आज के दिन गिरा है, क्योंकि गोल्ड प्राइस एज लोअर अहेड ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग है उससे सिल्वर ऑल्सो ड्रॉप हुआ है। मतलब जहां पर, क्योंकि वाइल मार्केट एक्सपेक्टेशन पॉइंट टू पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट कट बाय द फेड, आज के दिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है? रेट कट की। अब देखते हैं जब भी टैरिफ वाली बात हुई तो रेट कट होता है कि नहीं होता, ये एक सबसे बड़ी बात बनी हुई है। अब सेंसेक्स टुडे पे देखो तो जो स्विगी है का आईपीओ है सिम्स म्यूटेटेड नजर आ रहा है, सब्सक्राइब ओनली 15% सो फॉर 2 दिनों के अंदर बस 15% ही सब्सक्राइब हुआ है इसका आईपीओ। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ड्रॉप्ड है 9 से 10 कह लीजिए। आईपीओ प्राइस बैंड में भी लगभग 331 से 390 पर शेयर देखने को मिलते हैं। एंड रिकमेंडेशन जो एक्चुअल में की गई है इसके अंदर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन ग्रोथ पोटेंशियल के तौर पे की जा रही है। यहाँ पर एक बात और आ रही है कि देयर इज अ गैप बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रम्प रियोट्रिक एंड एक्शन बट विद अ मैंडेट एंड पोटेंशियल ग्रोथ अ बूमिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इज लाइकली, मतलब disinflation and a potential rate cut in 2025 could boost equities in the medium term। मतलब 2025 में अगर रेट कट होगा तो ये डिसइन्फ्लेशन को और मतलब अब कह लीजिए कहा जा रहा है डिसइन्फ्लेशन एंड अ पोटेंशियल रेट कट देखने को मिलता है। गाइस गॉड नोस क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। देखिए मार्केट में आज के दिन काफी ज्यादा तहलका मच गया। अडानी इंटरप्राइजेस ले लो, देखा अडानी इंटरप्राइजेस, मुथूट फाइनेंस एंड इतने सारी कंपनीज आप देख रहे हो आज के दिन काफी अच्छी फॉलिंग तौर पे देखने को मिली है। मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस में भी लगभग 2.88% तक, मतलब 88% तक की गिरावट है। 2.5% की चोलामंडलम में, मुथूट फाइनेंस में 4.25% तक की, ग्लैंड मार्क फार्मेक्चुअल में लगभग 5.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सो गाइस ये एक रीजन है जिसने मार्केट को पूरा का पूरा हिला दिया। अभी भी अगर आप देखोगे मतलब ये बीएरएस कहा जा रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर लाइव अपडेट पे देखो तो सेंसेक्स प्लम्प्टेड ओवर 800% 800 पॉइंट्स एंड निफ्टी लगभग 24,250 के आसपास। अडानी एनर्जी भी क्रैक हुआ है, हिंडाल्को भी क्रैक हुआ है, लगभग 6% तक देखने को मिला है। अब देखिए पेज एनालिसिस ने Q2 की रिपोर्ट्स नंबर जारी किए जिसमें बताया कि रेवेन्यू जो उनका है लगभग 1246 पे स्टूड होता हुआ नजर आया। एंड ऑल्सो अनाउंस डिविडेंड 250 रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया, जिसकी वजह से आज के दिन इसमें लगभग 0.93% तक की तेजी देखने को मिली है। गाइस सूर्य रोशनी टू कंसीडर इंटरिम डिविडेंड बोनस शेयर इशू ऑन November 14, मतलब जो सूर्य रोशनी कंपनी है वो एक तो डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है, दूसरा बोनस शेयर इशू करने वाली है कब 14 नवंबर तक को। सो अभी कह लीजिए लगभग इसमें एलिजिबल डेट और ये 25 नवंबर देखने को मिली है। मतलब इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे 14 November 2024 इंटर earlier to consider declaration of interim dividend to the equity shareholder to consider the proposal for issue of bonus share to equities। मतलब लगभग दोनों का ही डेट हमें आसपास कब देखने को मिलेगा, ये 14 नंबर को देखने को मिल सकता है, बोनस और डिविडेंड का। ये चीज समझ में आ रही है आपको? देखो एफआई टू लाइकली टू हैव लॉस नंबर 1 दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर स्टेट्स टू देसी वाइज। और आपको मैं बता दूं लगभग आप ये देखोगे कि FIs who were busy making money in the by चाइना से वो ज़्यादा बिजी हैं पैसा कमाने में। तो आप अगर आप देखोगे ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कंपनी लिस्टेड ऑन NSE इंक्रीज इन ऑल टाइम हाई लगभग 16% तक फ्रॉम 16% एंड ड्यू टू नेट इनफ्लो 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलता है क्वार्टरली के प्रीमियम पे। गाइस पता है क्या है मार्केट में ना बहुत ही अफरा तफरी आप कह सकते हो। ट्रम्प के जीत जाने पे यूएस की मार्केट भले ही भागी है बट अपनी मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। जहां मार्केट कल के दिन पॉजिटिव थी वह मार्केट आज के दिन नेगेटिव परफॉर्म करती हुई नजर आई है। अगर आप देखोगे FMCG सेक्टर में जो रिस्क इंक्लूड है क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के तौर पे देखने को मिलता है। एंड वहीं LT फूड्स प्रिडिक्ट 31% सर्ज प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि LT फूड विद बाय रेटिंग दी जा रही है कब किसके थ्रू, मोतीलाल ओसवाल के थ्रू। ये 520 का इसका टारगेट प्राइस कहा जा रहा है। FMCG सेक्टर का है जो इंटरनेशनल ग्रोथ और ब्रांड डोमिनेंस के अंदर देखने को मिलता है।
एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी नजर आ रहे हैं इसमें क्रिएट होते हुए। ये सारी कंपनीज है, वीडियो को पॉज करो, देखो इतनी सारी कंपनीज आज के दिन आपको नेगेटिव ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं। मार्केट में जिस तरीके से अफरा तफरी मची है आज, जिस तरीके से मार्केट हमारी गिरी है, भागी है, गिरी है, भागी, आप ये कह लीजिए, इस सब का रीजन ये है। आप थोड़ा चेक करिएगा टेस्ला के नंबरों को कि टेस्ला की परफॉर्मेंस काफी अच्छी नजर आ रही है आपको। अगर ऐसा है तो गाइस सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल जाता है कि किसको कहाँ सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से मार्केट हल्का सा मूव हो रहा है, देखो अभी लगभग 3 बज रहे हैं और ये किस पॉइंट पे जाकर क्लोज होगा। बाकी गाइस मैं ये कहूंगी कि मेरी इस चैनल पे किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी कंपनी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, स्टडी पर्पज से वीडियो है। जो इम्पोर्टेंट क्यू से फैक्टर्स थे मार्केट से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। सो गाइस खुद से स्टडी करके चेक करके तभी इन्वेस्ट करके चलेगा, फाइनेंशियल एडवाइस की एडवाइस लेकर चलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। बाय गाइस, थैंक यू, नेक्स्ट